हे आत्मन, आत्म आराधना के इस काल में सवे सवे, जिसे ब्रह्म मुहूर्त की वेला कहते हैं, अपने ब्रह्म स्वभाव की आराधना के लिए सबसे पहला स्तवन, सबसे पहला स्मरण आत्म ध्यान के द्वारा अपने त्रिकाली गायक स्वभाव के लिए सुबह सुबह का पहला संबोधन, पहला ध्यान अपने वीतराग चतुष्ट स्वभाव का। चेतनात्मा पहला स्मरण, जैसे मोह नींद से जगते ही आत्म स्मरण होता है, वीतराग गायक तत्व की प्रतीति आती है, ध्रुव तत्व भगवान आत्मा का सहकार होता है। वैसे ही रात्रि की निद्रा से जागते ही पहला स्मरण, पहला अपना समय, 1 घंटा 2 घड़ी की बेला अपने अंतर आत्म स्मरण के लिए,
ये साधक का अभ्यास, ये पुरुषार्थ है। वो पहला पहला अपना सर्वांग शुद्ध प्रेषी भगवान आत्मा के वेदन के लिए पूरा समय दे देता है। प्रातःकालीन की शुद्ध वेला, यह बाहर में तो शुभ है, अंतर में शुद्ध है। शुद्ध वेला जिसमें वो अपने शुद्ध स्वभाव को शुद्ध परिणाम में, शुद्ध ही परिणमन रूप, या आत्मा द्रव्य से शुद्ध, गुण से शुद्ध, पर्याय से शुद्ध, इस शुद्ध स्वभाव में अपने वीतराग तत्व का स्मरण, स्मृति, बोध, अंतर ध्यान, आत्मचिंतन के द्वारा सबसे पहले अपने वीतराग चतुष्ट स्वभाव का मनन करता है। इसे कहते हैं आत्म तत्व का रुचिया। ये क्या पहचान है कि ये रुचिवंत है? अरे, इसकी रुचि की पहचान आप सहज इसके सहज अभ्यास से, इसकी सहज रुझान से लगा लो। सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, पर्याय का नहीं, परिणमन का नहीं, पर पदार्थों का नहीं, इच्छाओं कामनाओं का, वासनाओं का ध्यान नहीं करता। सवेरे सवेरे उठते उठते अपने अर्क स्वभाव के प्रकाश रूप जयवंत शक्ति का ध्यान करता है। ओह, जनेश्वर भगवान के वचनों का स्मरण करता है। ओहो, आत्म स्वभाव की अपनी अनंत महिमा, अपनी अनंत प्रभुता को जागृत करता है। सवेरे सवेरे जिन भगवान के शुद्ध वचनों का स्तवन, रसा स्वादन, ओ रे प्रभु, ये तो कोई योगी लगता है। अर्थात मोक्ष मार्ग का योगी जोगी लगता है, जिसने दर्शन ज्ञान से अपने शाश्वत स्वभाव को जो लिया हो, या दर्शन ज्ञान में अपने ज्ञाता दिष्टा स्वभाव को जोने के लिए, अपने साक्षी भाव के लिए जो ललायत हो, गायक भाव में जिसको चरण करना हो, ऐसा जोगी दिखाई देता है जिसको जोग लग गया हो आत्मा का। दर्शन ज्ञान मन भावे हो जिसे, आत्म दर्शन और ज्ञान जिनकी रुचि में विद्यमान हो, आत्म दर्शन और ज्ञान जिन्हें इष्ट और उपादेय हो, ऐसे कोई योगी जन सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त की वेला में ब्रह्म स्वभाव का ध्यान कर इंद्रिय विषयों से विमुख सहज अतीन्द्रिय आनंद सहज अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप में विलास करते हैं। जय हो, जय हो, जय हो। ये अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव का विलास, ज्ञान भाव की रमणता, यही कमल स्वभाव, वीतराग कमल स्वभाव। हे चेतनात्मा, होश में आओ। ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म स्वभाव का बोध, सवेरे सवेरे सकारे सकारे अपने ध्रुव स्वभाव की सुरत स्मृति, अपने अंतर आत्म ध्यान की प्रवृत्ति, धर्म ध्यान का पुरुषार्थ। अरे धन्य है ये आत्मा, कि पुण्य पाप के सारे चक्रव्यूह से निकल के शुद्ध आत्म स्वभाव के ध्यान में निमग्न होने के लिए, अपने स्वभाव की एकाग्रता के लिए उन्मुख है, उत्साहित है, हर के प्रकाश ज्योति को देखने के लिए ललायत है। शुद्ध अर्क, स्वभाव 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 स्वभाव। चेतनात्मा शुद्ध अर्क अर्क अर्क, स्वर्ग 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 स्वर्ग, स्वयं के स्वयं स्वभाव का शुद्ध प्रकाश, चैतन्य प्रकाश, दिव्य प्रकाश, अनंत गुण में विराजित ये अपना वीतराग चतुष्ट स्वभाव। ऐसा अंतर्बोध जिन्हें होता है वे योगी है।
वे ज्ञाता अधिष्ठा साम्य भाव को जानने वाले साधक हैं। और ऐसे कमल भाव को जो जानते हैं, साम्य भाव को जो जानते हैं, अपने ज्ञायक स्वभाव की जो निश्चयात्मक पहचान रखते हैं, वह अपने शुद्ध व्यवहार रूप या गुप्त कमल में अपने अर्घ्यविंद पर प्रकाश का रसास्वादन करते हैं। नाभि कमल में अपने वीतराग स्वभाव का अंतर ध्यान करके गुप्त स्वभाव में लीन रहते हैं। हृदय कमल में हृदय समोषण में भरती हुई शुद्ध गंगा चैतन्य श्रुत ज्ञान की धारा में अविरल वीतराग वाणी में अमृत रसास्वादन करते हुए ज्ञान ध्यान का स्नान करते हुए अर्घ्यविंद समोषण निर्विकल्प आनंद में मदमस्त रहते हैं। कंठ कमल आसन पर सुशोभित ममल स्वभाव की ध्रुव परिणति रूप अपने कंठ कमल आसन पर ममल वीतराग भाव की दृढ़ता सहित अपने अंतरात्मा में रंजायमान होते हुए वे भव्य जी ऊर्ध होते हुए मुख कमल के प्रकाश में प्रकाशमान व्यक्त सियर्क सुसमय सियर्क और सुनंद सियर्क के साथ साथ देखो भव्य आत्मा अगली पंखड़ी पे प्रकाशित होता हुआ अनंत रत्नों की राशि में अगली पंखड़ी पे आह्वान करो, आगवानी में खड़े हो जाओ। अंतर ध्यान की मुद्रा को और प्रगाढ़ करो। ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म स्वभाव के उदय को देखो। कोण सूर्य प्रकाशमान इस भीतरा ज्ञान में इस विज्ञान में शक्ति को देखो। मुक्त कमल भाव पे उपलब्ध कमल भाव पे प्रकाशमान होती हुई ये अर्क ध्रुव परिणति रत्नों की राशि में महान ज्योति स्वरूप आता हुआ ये अर्क यार सी अर्क जय हो जय हो जय हो यार सी अर्क हे चैतन्य आत्मा यार सी अर्क अपने हृदय में विराजित अर्थात हृदय का अर्थात हृदय स्थान हृदय कमल नहीं हृदय का स्थान हृदय अर्थात है अपने ज्ञान में अपने अंतर आत्मा में विराजित हृदय अर्थात हितकारी अपना ज्ञान स्वभाव अंतरात्मा के गर्भ में विराजित अपना सम्यक ज्ञान में अचल ध्रुव स्वभाव। देखो भगवान आत्मा कौन से अर्क का आह्वान हुआ है, कौन से अर्क की आगवानी करी है तुमने? यार सी अर्क की। यार सी अर्क का अर्थ होता है हितकारी ज्ञान में चरण कराने वाला अपना हितकारी ज्ञान में ही पूर्ण रूपेण ध्रुव त्रिकाली परमात्म शक्ति में अंतर आत्मा को रमण कराने वाली हितकारी परिणति का नाम होता है यार सी अर्क। जिसे अपने हित के अलावा कुछ और सूझता ना वह योगी मोक्ष मार्ग का योगी है। जिसे अपने स्वहित के अलावा और कोई चिंतन ना हो वह वीतराग तत्व का उद्घोषक परम यानी शावक साधक या साधु है। जिसे अपने हित के अलावा और कोई अन्य विचार ना हो मात्र एक स्वहित का विचार हो एक वीतराग शक्ति से प्रेम हो एक अंतर आत्म जिनु अंतरात्मा के स्वानुभव से जिसको अनंत संतोष हो कि मैं तो ज्ञायक तत्व स्वसमय रमण वीतराग तत्व अपने हियमकार में विंद स्वभाव रूप चरण करने वाला ज्ञाता तत्व परमात्मा। रे जो देखे वो दर्शन जो जाने वो ज्ञान और जो जानता देखता है स्वभाव को वो अनंत स्वरूप वो ज्ञाता भगवान वो आत्म रमणीयता रूप अपना परम पुरुषार्थ वो आत्म रमणीयता रूप अपना परम 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 पुरुषार्थ
पूर्ण आनंद का नाथ त्रिकाली भगवान आत्मा। सावधान चेतन सावधान, सावधान चेतन सावधान। पूर्ण आनंद के नाथ त्रिकाली गायक प्रभु, चिदानंद विलासी भगवान आत्मा सहज प्रकाशमान हो रहे हैं। सहज आनंद से भरे हुए, सुनंद से संपूर्ण, सुसमय से स्वयं संपूर्ण व्यक्त स्वभाव में अनंत दर्शन ज्ञान की ज्योति स्वरूप, ऐसे परम अर्कों के अनंत कोर प्रकाश को प्रकाशमान ज्योति स्वरूप विस्तृत करता हुआ, स्वयं में स्वयं केवल ज्ञान में ज्योतिमय अपनी पूर्ण शक्ति को प्रकाशमान करता हुआ, हितकारी वीतराग परम भाव की रमणता को उपलब्ध कराने वाला, सहज हियार सियर्क की परिणति स्वयं हिमकार में स्वभाव की रमणता को व्यक्त करती है, आत्मलीनता का उद्घोष करती है। ये है हियार सियर्क, इसका अनंत सहकार ही यह सुबह सुबह की ब्रह्म मुहूर्त की वेला में, जहाँ सूर्य बाहर में सूर्य उदय भी प्रतीक्षा के लिए है, बाहर के समय की प्रतीक्षा कर रहा है कि पृथ्वी घूमे, पृथ्वी सूर्य की ओर घूमेगी और ये पृथ्वी प्रकाशित हो जाएगी। बाहर का सूर्य नारायण भी पृथ्वी के घूमने के लिए इंतजार कर रहा है, अर्थात बाहर भी सूर्य के सामने जो पृथ्वी का हिस्सा आएगा वो प्रकाशवान हो जाएगा। चेतन आत्मा बाहर में भी सूर्य के सामने जो हिस्सा आएगा वो प्रकाशमान हो उठेगा। संत लो भव्य आत्मान, अंतर आत्मा का बोध जगा लो। जो हिस्सा सूर्य के सामने आएगा वो प्रकाशित होगा, लेकिन भव्य आत्मा अंतर सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त की वेला में भी जिस ज्ञानी का उपयोग हियार सियर के जैसे अनंत केवल ज्ञान सूर्य के सामने आ जाएगा, अपने कमल भाव के प्रकाश में, अपने कमल भाव के अंतर उपयोग के अंतर स्वभाव में, जिनके उपयोग की दिशा जैसे कमल की दिशा ऊर्ध्वोन्मुख ऊर्ध्वगामी ऊपर की ओर होती है, सूर्य की ओर देखता है कमल, वैसे ही ऊपर गगन की ओर देखने वाला कमल, खिलने वाला कमल, ऐसे ही जहाँ ये जीव के ज्ञान भाव की दिशा, ज्ञान भाव में दिशा अपने हियार सियर की ओर होगी, तो इसका गायक हृदय अर्थात इसका कमल भाव प्रकाशमान शक्ति में खिल उठेगा। जैसे कमल खिलता है वैसे हृदय खिल उठेगा, कली कली खिल जाएगी आत्मा, रोम रोम पे फुल्लित हो उठेगा, वास्तविक सवेरा हो जाएगा अंतरात्मा में, सम्यक्त का सवेरा, सम्यक ज्ञान का उजाला हो जाएगा। और सम्यक ज्ञान को ही हितकारी ज्ञान कहते हैं। सम्यक ज्ञान रूप आचरण ही हियार सियर्क में आचरण है। सम्यक ज्ञान अर्थात यहाँ आचार्य ने सम्यक ज्ञान नाम इसलिए नहीं दिया क्योंकि जीव सम्यक ज्ञान को बुद्धि से जानता है, और सम्यक ज्ञान है स्वसमय की रमणता, इसलिए उन्होंने यहाँ हियार सियर्क नाम दिया। हितकारी ज्ञान स्वभाव में रमण कराने वाली परिणति, यही सच्चा सम्यक ज्ञान है। यहाँ पर पदार्थ पर्याय परिणमन शेष नहीं है।
ये योगी की स्थिति है चेतन। ये आत्मा का ध्यान है। ध्यान में पूर्ण चतुष्टय शक्ति का ही व्यक्तपना आता है। अपूर्ण शक्ति का ध्यान नहीं होता, याद रखना चेतनात्मा। ध्यान में पूर्ण चेतन प्रकाश शक्ति का ही बोध होता है। ध्यान में पूर्ण केवल ज्ञान अर्क विंद पद ही लक्ष्यभूत लक्ष्य में होता है, और उस शक्ति को लक्ष्य में लेके आत्म ध्यानी आत्म योगी श्रावक अपने स्वाकार्य की स्वयं में सिद्ध स्वभाव की सिद्धि को प्रकट करता है। सिद्ध स्वभाव तो सिद्ध है, लेकिन अनुभव से सिद्ध करना वाला ज्ञानी जय चेतना लक्षणों चेत नित्यम, अपने चेतन लक्षणमय स्वभाव को चेत नित्यम अपने आत्म चिंतन आत्म मनन से सिद्ध कर लेता है। ऐसा श्रावक संसार की विपरीत परिस्थितियों से छूट जाता है, अर्थात कर्म धाराओं के चलते वेग में उनसे जुड़ता नहीं। स्पष्ट ज्ञान में भाषित होता है कि ये पर्याय भिन्न, परिणमन भिन्न, संसार भिन्न, शरीर भिन्न, इस शरीर आदि से भिन्न मैं एक अखंड अभेद अविनाशी निरंकार चेतन ज्योति स्वरूप ध्यायक तत्व भगवान आत्मा हूँ। ये शरीर मेरा नहीं और मैं इसका नहीं, मैं इसमें रहने वाला नहीं, मैं तो ध्रुव तत्व भगवान आत्मा, ध्यायक तत्व भगवान आत्मा, ध्यायक तत्व भगवान आत्मा, मैं तो ध्यायक तत्व भगवान आत्मा शुद्धात्मा ही हूँ। जगत का एक एक समय का परिणमन क्रमवत अचल और सुनिश्चित है। मेरा इससे कोई संबंध नहीं, मेरा इससे कोई संबंध नहीं। जगत के परिणमन को कोई टाल फेर बदल सकता नहीं। मैं तो इससे भिन्न अभेद अखंड अविनाशी ध्यायक तत्व भगवान आत्मा, सर्वद्रव व्यवस्थित, और मैं अपने में संपूर्ण केवल ज्ञान ज्योति स्वरूप ध्यायक तत्व भगवान आत्मा। देखो, यह स्वसन्मुख होने रूप परिणति, मन वचन काय का स्वसन्मुख अपने सम्यक विचारों से, सम्यक चिंतन से अंतर परिणति का जागरण, आत्म परिणति का जागरण, सम्यक परिणति जो सहज ही अनंत वीर में अपने परम प्रकाशवान स्वभाव की अनंत स्तुति कर रही है। एकाग्र चित्त अपने परम अतीन्द्रिय आत्मा के अनंत प्रकाश का उद्घोष करती हुई गायक परिणति। अरे ध्यान के नाम से भयभीत मात्र बुद्धि में अटके हुए जीवों के लिए ध्यान भय औषधि है जो अंतर से आत्मरस का रसास्वादन कराती है। एकाग्रता वह संपदा है जो अपने आत्म तत्व के विछोड़ को नष्ट कर देती है, आत्मा का विरह नष्ट कर देती है। जो सत्य श्रद्धान में है, स्वीकारता में है, उस तत्व को ज्ञान के उन्मुख कर देती है, ज्ञान के सन्मुख कर देती है, और सहज श्रावक को अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव की स्फूर्त निकटता का, वीतराग तत्व से निकटता का बोध कराती है। चित्त के विकारों को क्षय कर चैतन्य तत्व की प्रतीति का जागरण होता है आत्म ध्यान से। और सुन चेतन, जागृत रहना, होश में रहना, क्योंकि चौथे गुण स्थानवर्ती श्रावक के लिए मात्र एक ही पुरुषार्थ है, आत्म तत्व की प्रतीति, प्रगाढ़ श्रद्धान, बस। और यह आत्म ध्यान सिर्फ ऐसे स्वस्वरूप की सहज प्रतीति का ही पुरुषार्थ है।
यदि तूने अपनी प्रतीति को छोड़ा तो तू सिद्धांत से भ्रष्ट। एक पल के लिए मेरी आत्म प्रतीति छूटती है, आत्मचिंतन आत्म मनन की ओर से तू शुद्धात्म तत्व की आराधना से तू विपरीत होता है, विमुख होता है, तो तू तुझसे बड़ा दुराचारी कोई दूसरा नहीं। ऐसी आत्म प्रतीति श्रद्धान की अनंत शक्ति को बलवत करने वाला ये अंतर चतुष्टय स्वभाव का ध्यान है। आत्मा सर्वज्ञ की सर्वज्ञता को स्वीकार करता हुआ एक एक समय के परिणमन से भिन्न जगत के त्रिकालवर्ती परिणमन से एकदम परे अपने शाश्वत ध्रुव तत्व का निर्णय करता हुआ अपने अभेद शुद्ध प्रकाशवान चेतन ज्योति को प्रकाशित करता हुआ ये अपना ममल 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 स्वभाव, ये उपयोग जो ऐसे ममल स्वभाव के दर्शन में तल्लीन है, अर्थात जो हियार से अर्क से अपने हितकारी ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करने में तल्लीन है, हियार से अर्क की परिणति जहाँ हितकारी वीतराग चतुष्ट स्वभाव में रमण करा रही है, यह है अपना शुद्ध ध्रुव बुद्ध ध्यायक तत्व परमात्मा। कर अनुमोदना प्यारे चेतन, कर अनुमोदना, अनुमोदना अनुमोदना, कर अनुमोदना प्यारे प्यारे चेतन। अपने शुद्ध बुद्ध स्वभाव की अनुमोदना। कैसा है तू प्यारे प्यारे आत्मन, क्या लीला है तेरी इस जगत में, क्या शक्ति है तेरी इस जगत में चेतन आत्मा। कर अनुमोदना अपने वीतराग चतुष्ट स्वभाव की। सवेरे सवेरे, अरे आत्म जागरण का सवेरा है, ब्रह्म मुहूर्त की बेला में, अर्थात ब्रह्म स्वभाव से मिलने के समय, जब ब्रह्म स्वभाव से मिलो तब ब्रह्म मुहूर्त। सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त की बेला में, अरे इस संसार रूपी मेले का त्याग करके, इस भीड़ से मुक्त होके अपने एकांत वीतराग शुद्ध स्वभाव की ओर गमन करना। हा, यही तो सम्यक का लक्षण है। सम्मतम सलिल पब्बहो नित्यम ही पठ्य कम्मम वालु वर्णम बंधु चीणा से तस। यही तो सम्यक्त की महिमा है। सम्यक्त वह अनंत अचिंत चेतन शक्ति है जो अनंत कर्म रेत कणों के बीच में भी आत्मा को तो इन सब कर्मदेह से भिन्न रखता है, विकारों से भिन्न रखता है, लेकिन भगवान आत्मा पूर्व में जो कर्म सटे हुए हैं उन कर्मों को भी झड़ा के ऐसा बंधु है सम्यक कि उन कर्मों को भी झड़ा के, उन कर्मों की धूल को भी झटक के, पूर्व कर्मों का भी उपशम क्षय उपशम करके वह सम्यक्त रूपी अनंत सरोवर सलिल पब्बम ही पट्ट जिससे कम्मम वालु वर्णम बंधु ची नासे तस्। यह बंधु सारे कर्मों का नाश कर इस जीव को सहज आनंद अमृत कलश में डुबकी लगवाता है, सहज आनंद अमृत कलश में डुबकी लगाता है। जान लो रे भव्य आत्मा, कर्म रूपी रजगण कणों को क्षण में अपनी अंतर शक्ति से झड़ा देने वाला महाशक्तिशाली अनंत वैभव का धनी इस सम्यक्त रूपी महारत्न अंतर ज्ञान ज्योति, अंतर प्रकाश में ज्योति में प्रकाशवान हो रहा है। और ये शुद्ध सम्यक्त ही हियमकार में अपना स्वरूप जानो। यार से अर्क
ये सम्यक ही हितकारी है, ये सम्यक ही सुखकारी है, ये सम्यक ही बंधु है, ये सम्यक ही सखा, यही मित्र, यही बांधव, अरे यही सर्वत्र अपना, यह सर्वत्र अपना प्राण है। रमो रे भव्य आत्मन, आत्मविलास करो, आत्मविलास। तुमने कमल स्वभाव की आराधना को देखा ना, गुप्त कमल पे कमल सी, गायक पे गायक का अति से देखा है, नाभि कमल पे दीप्ति सी, अरे गायक को गायक में प्रकाशित होते हुए देखा है, हृदय कमल पे नंद सी, तुमने गायक में परम आनंद का अनुभव देखा है तुमने, कंठ कमल पे सुरंज सी, आत्मा को आत्मा में रंजायमान होते देखा है, मुख कमल पे व्यक्त सी, परम पारणामिक को स्वयं परम भाव में उपलब्ध होता हुआ देखा है तुमने। इन कमलों पे अपने कमल स्वभाव की अनंत वीतराग शक्ति का तुमने अनुभव किया है आत्मा। तो इस मुख कमल पे ही, अपने हृदय में ही, अपने गर्भ में ही सम्यक ज्ञान के हितकारी प्रकाश का और उदय करो चेतन। मुख कमल पे हियार सी को भी देखो, चौथा हियार सी अर्क अपने मुख कमल पे हितकारी गायक स्वभाव में ही रमणता रूप अपनी स्वचेतन शक्ति का प्रकाश कर रहा है। अनंत दीप्तमान ज्ञान ज्योति प्रमाण परम प्रकाश ध्रुव शुद्ध मुक्त। ये हियार सी अर्क से पर्दा कैसा, ये तो हितकारी परम स्वभाव है। अरे राग देश मोह विकारी भाव को, इनको अलग करो। पर्दा करना है तो विवाह भाव से पर्दा करो, दृष्टि दोबारा विकार भाव की ओर देख ना पाए, और अपने इस निरावरण शक्ति से पर्दा उठाओ। ये तो आत्म ध्यान की वेला है, और कहा है कि ध्यान श्रेष्ठ साधन है अपने तत्व को ग्रहण करने का। श्रेष्ठ साधन कहा है, यह तत्व चिंतन को तो श्रेष्ठ साधन ध्यान में कहा है। यह तत्व चिंतन रूप आत्मा का प्रबोधन ध्यान श्रेष्ठ साधन है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मलता का। और ये जो प्रवचन आदि, वो श्रेष्ठ नहीं कहे, उन्हें एक साधारण साधन कहा है। यह व्यवहार में प्रवचन करना एक साधारण सा साधन है अपने तत्व के पोषण का, लेकिन ध्यान एक श्रेष्ठ साधन है जहाँ स्व परमात्मा के अलावा और अन्य कोई सुनाने बताने समझाने का कोई विकल्प ना हो, जहाँ निज के लिए निज का ही एकमात्र प्रयोजन हो, जहाँ आत्म तत्व चिंतन के अलावा, स्व आत्म चिंतन के अलावा अन्य कोई लक्ष्यभूत ना रह जाए, जहाँ आत्म एकाग्रता के कारण से मन वचन काय की चंचलता का भी निरोध कर दिया जाए, एकमात्र शुद्ध तत्व शुद्धात्मा की अरमनाथ ज्योति का प्रकाश जहाँ हो, ऐसा आत्म ध्यान श्रेष्ठ साधन है। श्रेष्ठ में श्रेष्ठ साधन है अपनी वीतराग परिणति को, अपने ज्ञायक तत्व को प्राप्त करने का, अपने ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा को उपलब्ध करने का, अपने निराकार चेतन ज्योति में स्वभाव को व्यक्त करने का। ये ध्यान श्रेष्ठ साधन है भगवान आत्मा, श्रेष्ठ साधन। चलो 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 चेतन चिरानंद की मस्ती में मस्त हो। अरे जो ध्यान की आराधना करते हैं या ध्यान से डरते हैं, वह इस योगी नहीं हो पाते।
वह ज्ञानी आत्मरमणता से युक्त रहते हैं, आत्मरमणता को नहीं जान पाते। जिन्हें ध्यान से स्नेह है, जिन्हें धर्म ध्यान प्रिय है, जिन्हें आत्मरंजन निरंजन स्वभाव अच्छा लगता है, जिन्हें अंतरात्मा की स्वानुभूति का उदय जिन्हें प्रिय और स्नेह है, वह श्रावक सारे काम प्रपंच छोड़ के आत्म ध्यान के लिए ललायत सुबह सुबह सवेरे सवेरे सर्वत्र समर्पण की भावना के साथ अपने सदगुरु का स्मरण करते हुए, सब कुछ गुरु का दिया हुआ प्रसाद है, सर्वत्र तारन तरन जिन देव की महिमा है, उन्हीं की अनंत ज्योति का प्रकाश है। मैं नहीं करता, मैं नहीं धरता, मैंने कुछ नहीं किया, सब उपादान की शक्ति से हुआ है। ऐसा आत्मसमर्पण करते हुए सर्वत्र अपने अंतर के अहम को गला के सर्वत्र सदगुरु के चरणान विंद में धारण की शरण में बैठ के अपने आत्म तत्व का अभ्यास करने के लिए एकाग्रता से आत्मचिंतन के द्वारा अंतरोन्मुख वृत्ति को अपनाने के लिए, निर्विकल्प शक्ति को अनुमोदन करने के लिए अर्घ्य में प्रकाश मुख कमल की अनंत शक्ति में अपने हियार अर्क का अनुभूति युक्त ध्यान अर्थात आत्मनन करने का क्रम अपनाते हैं। ये 6 कमलों का ध्यान वही आत्मज्ञानी साधक अपनाते हैं, जिन्हें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मलता अति प्रिय है। अपनी अपनी भूमिका में आवृत्ति अपनाता है तो श्रद्धान की निर्मलता को करके लाता है, वृत्ति अपनाता है तो सम्यक ज्ञान में आत्म तत्व के वेदन निराकार तत्व की अनुभूति को लेके आता है, और महावृत्ति करता है तो शुद्ध उपयोग की निमग्नता को बढ़ाता है। भूमिका अनुसार प्रसार। हे योगी चिन मार्ग के जोगी, जो यो अनंतानंतु, ऐसे अनंत अनंत शुद्ध बुद्ध स्वभाव को जो चेतन, ऐसे अनंत अनंत वीतराग चतुष्टय स्वभाव का धर्म ध्यान में निमग्न अपनी अंतरात्म ज्योति का प्रकाश करो आत्मा। कहीं चूक ना जाना चेतन, कहीं गलती से भी तुम चूके, कहीं गलती से भी तुम चूके तो तुम्हें अनंत काल तक 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करना पड़ेगा। अनंत काल तक, अनंत काल तक चतुर्गति संसार की भयानक यात्रा में परिभ्रमण करना पड़ेगा। यदि अक्के चूके तो फिर कोई सहारा नहीं है। चेत जा रे आत्मा, यदि तू अब चूका तो तुझे कोई सहारा नहीं है। यदि तू अब चूका तो तुझे कोई आश्रय नहीं है। यदि तू अब चूका तो तुझे कोई भी आश्रय नहीं है, कोई भी आश्रय है। चल चल चल, उन्मुख हो जा, अंतरात्मा से प्रियता कर ले रे पगले, रुचि जगा ले तत्व की। आत्मा अविकारी तत्व भगवान आत्मा, अकर्ता अभोक्ता ममल स्वभाव वाला, जहाँ ना करना है ना धरना है, शाश्वत सुख में निमग्न अपना वीतराग चतुष्टय स्वभाव, वीतराग चतुष्टय स्वभाव। एकाग्रता अनंत शांति का अनुभव करते हुए ज्ञान को शांत होने दो, शांत। और शांत मन में शांति नहीं,
शून्य में प्रवेश, निर्विकल्प में प्रवेश करने की शांति, जहाँ ज्ञान मात्र का बोध हो और कोई आवाज और कोई विकल्प और कोई स्मरण न आ पाए, मात्र अनादि निधन जहाँ शाश्वत भाव विराजमान है, शून्य सत्ता, अनादि से शून्य समाधि में लीन जो शुद्ध तत्व शुद्धात्म स्वरूप है, वो स्वरूप प्रतीति में प्रतिबिंबित हो जाए, शून्य बिंद का ध्यान हो जाए, शून्य बिंद में एकाग्रता आ जाए और सारा कौतूहल संसार बाहर का बाहर रह जाए, दृष्टि गमले अपने ज्ञायक तत्व परमात्मा शक्ति को। चलो शांत, शून्य, मौन, मुख कमल पे मौन की ही शांत शून्य दशा की विशेषता है। चलो हियार सियर की अनुमोदना करते हैं, शांत शून्य और मौन होके। जय जयकार हो रही है सर्वांग ज्योति स्वरूप अनंत चतुष्टय में आत्मा जयवंत हो, सर्वांग ज्योति स्वरूप चतुष्टय परमात्मा जयवंत हो, हियमकार में हितकारी वीतराग शुद्ध प्रणति जयवंत हो। सर्वांग जयकारे हो रहे हैं, आहा जय हो। सर्वांग आनंद महोत्सव, आनंद का महोत्सव होने लगा, अरे जय हो। सर्वांग प्रकाश जगमगाने लगा, कैसा अद्भुत है ये आत्मा का आत्म मिलन, कितना अद्भुत है ये अर्क ध्रुव समोचरण तारन तरन देव द्वारा दिया हुआ ये मोक्ष मार्ग का साधन। इतना अतीन्द्रिय रस, ऐसी जय जयकार, ऐसी निष्प्रभुता का दर्शन, ओहो, एक बार जिसे प्राप्त हो वो उपयोग संसार की ओर पलट ही नहीं सकता। वह उपयोग अपने आत्म श्रद्धान और ज्ञान का कभी तिरस्कार नहीं कर सकता। वह उपयोग निराकार चेतन ज्ञायक शक्ति में अपनी श्रद्धा में अचल रहेगा, अचल। दुनिया पलटेगी लेकिन उसका श्रद्धान नहीं पलटेगा, उसका ज्ञान पर पर्याय की ओर नहीं पलटेगा। श्रद्धान की अनंत शक्ति से ज्ञान अपने परम वितराग स्वभाव की ओर खिंचा चला आएगा। आहा, रमणीय पदार्थ चतुष्टय शक्ति, जय हो, जय हो, जय हो। सत्य सत्य कहता हूं कि ऐसी जयकार पहली बार ही देखी। स्वसमय हिंतकार, स्वसमय हिंतकार। देखो आत्मन, सर्वांग जयकार, जयकार अपना स्वभाव है। यह है हितकारी ज्ञान जो अंतर को जानेगा तो जय जयकार मचाएगा, चतुष्टय को जानेगा तो हंकार लगाएगा, अरे स्वभाव में जाएगा तो परमानंद बरसाएगा। अंतर आत्म शक्ति में लय होगा तो रमणता को व्यक्त करेगा, रमणता। जहाँ अंतर जाएगा, अंतर जानेगा, महाशि प्रकाश देखेगा, बस ध्रुव शुद्ध प्रकाश। आहा, ध्रुव शुद्ध प्रकाश,
अनंत चतुष्टय की शक्ति का ध्रुव शुद्ध प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश जिसका रूप है, सो प्रकाश, शव प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश में जिसका रूप है। आहा, शुद्ध प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश जिसकी शक्ति है। आहा, अनंत अनंत कोण प्रकाश, ज्योति ही जिसका शुद्ध ध्रुव स्वभाव है, परम ज्योति, ज्ञान ज्योति, आत्म ज्योति। ज्योति ही जिसका परम प्रकाश है। ऐसे मुख कमल के खिलते हुए अनंत शोर आत्म स्वभाव के सहज श्रद्धान की विशेष निर्मलता सहित सम्यक दर्शन, दर्शन विशुद्धि की परम उत्कृष्ट भाव सहित अपने अंतर आत्म चतुष्टय में रमणता का ये हियत्कारी ज्ञान जो एक स्वभाव के दर्शन के लिए प्रेरित करता है। अरे ज्ञान प्रेरित करता है श्रद्धान को ग्रहण करने के लिए। श्रद्धान तो अचल है, श्रद्धान से ज्ञान की डोरी स्वयं बनती है। श्रद्धान तो त्रिकाली को पी के बैठा है, जहाँ ज्ञान उसके सन्मुख जाता है बस त्रिकाली की मस्ती में मदमस्त आत्मलीन स्व चतुष्टय में ब्रह्मलीन होके ऐसे अतीन्द्रिय आत्म शक्ति की ब्रह्म में गजना करता है कि सारे विकार कर्म क्षण में क्षय हो जाते हैं। सारी विकार भाव शक्ति क्षण मात्र में विला जाती है और जगमगाता हुआ निर्विकार चेतन सूर्य प्रकाशित होता है प्रकाशित। आत्म शक्ति हो प्रकाशित, चैतन्य तत्व का बोध हो, आनंद ही आनंद जहाँ अनंत शक्तियों का उद्घोष हो। ऐसी अद्भुत एकाग्रता का नाम आत्म ध्यान है, जहाँ त्रिकाली का शोर हो, आत्मा का शोर अर्थात ध्रुव तत्व की जय जयकार की गुंजायमान शक्ति जहाँ सर्वात्म प्रदेशों में शोर मचा रही हो। आत्मा की सम्यक्त की अनंत वीर की शक्ति जहाँ छलांग लगा रही हो। अहम ब्रह्मास्मि का जहाँ नाद हो रहा हो। केवल ज्ञान का सूर्य जब फटता है तो सर्वांग आत्म प्रदेश रोम रोम से रोमांच ओमकार ध्वनि का प्रवाह अपने आप होता है। ऐसे ही अंतर ज्योति जहाँ स्वभाव ज्ञान में उज्ज्वल हियमकार ज्ञान उत्पन्न हितकारी ज्ञान हियार अर्क का उदय होता है। हियार से अर्क की परिणति स्वयं अंतर में मुख कमल पे प्रकाशवान होती है। तब ये आत्मा हितकारी ज्ञान स्वभाव में रमण करता हुआ अनंत अपने वीतराग पद की जय जयकार अंतकार में ऐसा प्रभावशाली प्रकाशवान होता है कि सर्वात्म सार और आनंद की लहरें दौड़ 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 सर्वात्म प्रदेशों में गुंजायमान होती हैं। आनंद की लहरें दौड़ने लगती हैं सर्वांगात प्रदेशों में और ये मद मस्त अपनी अंतर ध्यान शक्ति में अपने ज्ञान श्रद्धान की विशेष निर्मलता का प्रसाद करता हुआ समस्त भ्रांति रूप भाव का दमन करता हुआ तत्व के विरोध की असावधान रूप परिणतियों का निषेध करता हुआ वस्तु स्वभाव को सहज और सरल भाव से स्वीकार करने वाला ये परम योगी ज्ञानी साधक जो आत्मचिंतन में भी निपुण है, अंतर ध्यान में भी जिसका अंतर बोध जागरण है, जो ध्यान में भी श्रेष्ठ शक्ति को कमल भाव की आराधना में जानता है, ऐसा आवृत्ति श्रावक शीघ्र ही क्षायिक सम्यक्ति की निधि को उपलब्ध करता है। क्योंकि क्षायिक सम्यक्त उन्हीं भव्य जीवों के भाग्य में आता है
जिन्हें मात्र स्वभाव इष्ट हो, जिनको मात्र स्वभाव मात्र प्रिय हो, अर्थात जिन्हें स्वभाव मात्र की श्रद्धा हो और जो उसी में एकाग्र चित्त रहना चाहते हो, जिन्हें न क्रियाओं का बोध हो न परिणामों का बोध, जिन्हें न क्रियाओं का ध्यान रहे न परिणामों का ध्यान रहे, जिन्हें ध्यान रहे एक अपने अभेद अविकारी निष्प्रह चतुष्टय में अपने भगवान आत्मा का वश, जो न सुख को मानते हो न अशुभ को, दोनों में आग लगाना जिनकी प्रवृत्ति हो, जिनकी प्रवृत्ति में शुभ अशुभ है नहीं, है भी शायद कोई अच्छी वस्तु होती हो, लेकिन जिनकी प्रवृत्ति में शुभ अशुभ कचरा हो, मल हो, भ्रष्टा हो, जिनके लिए एकमात्र शुद्ध तिंकोत की न्यायक स्वभाव श्रेष्ठ हो, ऐसे परम क्षत्रिय साधक वह ऐसे सम्यक ज्ञान की अनंत निधि के साथ अपने छायिक तत्व के पुरुषार्थ में, छायिक भाव की उपलब्धि में, अपने अंतर चतुष्ट स्वभाव में एकत्र एक में एकाग्र होके समग्र चेतना को आत्म ध्यान में तन्मय करके अपनी चैतन्य शक्ति के बोध यमकार सम्यक ज्ञान रूपी अर्क का हितकारी ज्ञान स्वभाव की परिणति का रमणता का पुरुषार्थ उपलब्ध करते हैं। मुख कमल की परम ज्ञान ज्योति को स्वयं यमकार में अपने परम वीतराग तत्व को यार सी अर्क की अनंत अनंत आगवानी और अनुमोदना के साथ, यार सी अर्क के महा महोत्सव के साथ अंतर ध्यान ज्योति में रमते हैं, अंतर ज्ञान ज्योति में रमते हैं। अरे डूब चलो रे प्यारे प्यारे आत्मान, आहा सिद्ध चतुष्टय हितकार स्वभाव, अपने सिद्ध केवल ज्ञान ज्योति स्वरूप अपने अंतर में विद्यमान अपने केवल ज्ञान स्वभाव में रमो रमो रमो, रमाओ रे प्यारी आत्मा, रमण करो रे प्यारी प्यारी आत्मा, अपने अंतर चतुष्टय स्वभाव में रमण करो। क्यों विरोध करते हो अपनी अंतर आत्मा का, अपनी दृष्टि का, अपनी ज्ञान ज्योति, अपनी श्रद्धान की शक्ति का क्यों विरह करते हो अंतरात्मा? जम जम विरोह किम लहियो किम सहियो, तुम अपनी अंतरात्मा का वियोग क्यों सहन करते हो? जब जब वियोग सहन करते हो तब तक दुख लहिए, तब तक दुख होता है, तब तक संसार के अनंत भयानक दुखों का बोध होता है। कर्म का सहाय वेदना देती है। जब जब आत्मा का वियोग करते हो तब तब संसार की यात्रा प्रारंभ होती है। जब जब अंतरात्मा की दृष्टि का उपवास करके तुम पर्याय दृष्टि को स्वीकार करते हो तब तक तुम्हारी आत्मा पतन करके दुर्गतियों में जाती है। क्यों करते हो अपनी आत्मा का वियोग? क्यों अपने हितकारी ज्ञान स्वभाव का विस्मरण करते हो? क्यों भूलते हो निज परमानंद के नाथ को चेतन? क्यों भूलते हो अपने ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा को? क्यों विस्मरण करते हो अपनी निराकार ध्रुव चेतन ज्योति का? जब जब वियोग किया तूने अपनी आत्मा का तब तब तुझे दुर्गतियों का बंध हुआ है। जाग रे चेतन जाग, ध्रुव स्वभाव अंतर आत्म शक्ति तुझे जगा रही है। जाग रे चेतन जाग, जाग रे आत्म जाग, चिदानंद का सहकार कर, चिद आनंद विलासी आत्मा, सहजानंद विलासी आत्मा, चिद विलास, चिद विलास, चैतन्य चिद विलास, अंतर ध्यान में चिद विलास।
पर्याय का चिंतन होता है तो आत्मा की विराधना है। याद रखना, आत्म ध्यान में आत्मा के अलावा यदि और कुछ भी विषय आया तो ध्यान भंग। विषय आए, विकार परिणाम आए, लेकिन उनमें दृष्टि ना जाए। पहली बात तो चिंतन के काल में विकार रहते कहाँ हैं। और यदि कमरे जन्य कोई विकृत परिणति आ भी जाए चेतन, तो दृष्टि कहाँ है? दृष्टि कहाँ है? दृष्टि तो एक ममल स्वभाव के स्तवन में लगी हुई है। एक चिंतन की धारा प्रवाहित हो रही है कि यार रमण सी, अर्थात यार सी अर्क में रमण करने की ये अनंत महाशक्ति मेरे अंतर में ज्योतिर्महान है। देखो अच्छा, यदि आप ही आत्म ध्यान में नहीं बैठते तो अपनी आत्म शक्ति का बोध होता क्या? यदि तत्व देशना नहीं होती, ये तारन तरन जनेश्वर भगवान की वाणी से यदि आत्म ध्यान का क्रम नहीं अपनाते, तो क्या ये बलवत्ता, क्या ये आत्मचिंतन का पुरुषार्थ अपने को उस ध्यान में, अपने बोध में आता क्या? देखो, इस तत्व चिंतन से मैं समझने सारी चलने वाली ज्ञान धाराओं को काट सकता हूँ इतने समय के लिए जितने समय आत्म ध्यान की स्थिरता है। कहाँ कोई कर्म धारा के माही के लाल में ताकत हो तो आके बताए। कोई अज्ञान चिंतन की चिंता की धारा आके बताए। ये देखो, आत्म ध्यान आत्म बल को विस्फोटित करता है। और यदि वो ज्ञान धाराएं आती भी हैं तो आके ठहर के बताए, अपनी सत्ता का ध्वज लहरा के बताए, मुझे उनसे दबा के बताए। यदि आ जाए गलती से तो ध्यान हर समय जीत है। ध्यान में दृष्टा और ज्ञाता स्वभाव का जो बोध होता है वो हर समय जीत है। आत्मा जीत का नाम ध्यान है। जो जीतता है वो योगी, आत्मयोगी। आत्मयोगी, कर्म योगी नहीं, धर्म योगी। जो जीतता है वो धर्म योगी है। जो जीतता है अपनी स्वसत्ता को, जो जीतता है अपने ममले ममल स्वभाव को, जो जीतता है अपने केवल ज्ञान में स्वरूप को, जो जीतता है अपने ध्रुव केवल ज्ञान प्रकाश को, वह योगी है जिन मार्ग का जोगी है। और जो जिन मार्ग जोगी है, जो जिन मार्ग का योगी है, वही तो आत्मयोगी, वही तो आत्मध्यानी है। ध्यान करो निज तत्व का, बन जाओ स्वयं भगवान। इसे कहते हैं ज्ञान धारा के बल पे ज्ञानी साधक विजय प्राप्त करता है। आचार्य तारंतरन देव ने इस योग साधना को कमल 32 में स्पष्ट कहा है, जिनियति मिथ्या भावम। आत्म ध्यान के बल पे वह मिथ्या विकार परिणामों को स्पष्ट तरीके से जीतता है और अपने आत्म चिंतन में निमग्न अपने हितकारी ज्ञान स्वभाव का अनुमोदन करके
सवेरे सवेरे आत्म स्वभाव के जागरण के साथ अपने स्वलक्ष्य, अपने अभिप्राय को और पुष्ट श्रद्धा की ज्योति को और अपने ज्ञान में प्रबल करता हुआ वह योगी निष्प्रय भाव से अपने आत्म चिंतन में मदमस्त, ध्यान विज्ञान में अंतर आत्म ज्योति में मस्त रहता है। इस काल में वो सबसे मुक्त रहता है। फिर कर्म धाराओं का वेग आए या जाए, अभिप्राय मजबूत करके फिर वो संसार में अपनी भूमिका के क्षेत्र में निकल जाता है। कर्मोदय के क्षेत्र, कर्मोदय की संयोग भूमिका चलती है। ऊंचे नीचे परिणाम, अशुद्धता, सारी विकृत विकार कर्मोदय सब परिणमित होते हैं। लेकिन उसके अभिप्राय की जो निर्मलता आ गई थी, वो अभिप्राय की निर्मलता पूरे दिन भर, उसकी अभिप्राय की मुक्तता दिन भर बनी रहती है। चेतन एकाग्रता उसकी टूटती नहीं है अपने अंतरात्मा से। ये सुबह सुबह के ध्यान का लाभ है। आत्म तत्व का प्रिय साधक सर्वप्रथम इस आत्म ध्यान की प्रक्रिया को इसलिए अपनाता है कि यहाँ जो लक्ष्य लक्ष्यभूत हो जाता है वो 24 घंटे सुबह से लेके रात तक वह लक्ष्य ज्यों का त्यों विद्यमान रहता है। और ज्ञानी साधक उस लक्ष्य में स्थिरता लाके, उस स्वलक्ष्य में स्थिर होके अपने ध्यान, ज्ञान और विज्ञान में एकाग्र रहता है। विशेष समझो आज का ध्यान आत्मा, यार सी अर्क की अनंत प्रभुता, मुख कमल में प्रकाशित होता हुआ अनंत केवल ज्ञान विंद स्वभाव, अपनी अंतर ज्ञान की वह परम प्रकाशमान ज्योति जिसमें अपना हितकारी परम अतीन्द्रिय आत्मा ही प्रदर्शित हो रहा। देख लो चेतन, भाव नहीं हो रहे ध्यान बंद करने का। ऐसा लग रहा है कि इसे आत्मचिंतन को निरंतरता से कहा जाए। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसे हितकारी ममल भाव को कहते रहो, बैठे रहो ऐसे निराकार तत्व के स्तवन में, सहज सिमटे रहो ऐसी अंतर ज्ञान ज्योति में। ऐसा लग रहा है कि तत्व का प्रबोधन कभी रुके ही ना, कि तत्वज्ञ की तत्व की दृष्टि कभी विलुप्त ही ना हो। जब तक पूर्ण आत्मरमणता नहीं होती तब तक ये तत्व का संबोधन, जिनेंद्र की वाणी ऐसी ही कीर्ति रहे। आत्म चतुष्टय स्वभाव की स्वीकारता ऐसे ही सहज और सरलता से होती रहे। ऐसा लग रहा है कि ये ध्यान कभी बंद ही ना हो, ये आत्म प्रबोधन कभी रुके ही ना। गुरु के ये अमृत में वचन, इन गुरु के अमृत में वचनों में अपना उपयोग सदैव ऐसा ही रमाता रहे। उनकी करुणा, उनका अनंत आशीर्वाद, उनके द्वारा प्रदान अनंत वैभव ऐसा ही मुझे सदैव रुचता रहे। ऐसी आत्म ध्यान ज्ञान की धारा में मैं सदैव रमा रहूं। मैं सदैव रमा रहूं। चेतन चैत जा अब तो, चैत जा रे प्यारे प्यारे चेतन, चेतन चैत जा अब तो, चेतन चैत जा अब तो। अब तो चिदानंद शक्ति का बोध जगा रे चेतन चेत जा अब तो। आत्मरमण की ये विधा है, ध्रुव चतुष्टय स्वभाव। चल अब बाहर का संबोधन छोड़ना, ये तो तत्समय की युक्ता में है। ये निमित्त रूप संबोधन छूटना तो तत्समय की युक्ता में सुनिश्चित है आत्मा। हाँ,
लेकिन अंतर आत्मा का संबोधन कभी नहीं छूटा। श्रद्धा की ज्योति सदैव ज्ञान को संबोधित करेगी कि हे ज्ञान, तेरा स्वभाव ज्ञानानंद परम प्रकाश, अपनी शुद्ध बुद्ध शक्ति को प्रकाशित करना है मात्र। चलो, बाहर शब्दों का संबोधन छूट रहा है, कोई विकल्प मत करो। श्रद्धा का संबोधन अभी भी जहाँ का तहाँ है। श्रद्धा की ज्योति अभी भी जैसी की तैसी जगमगा रही है। आत्मज्ञान का बल वीर अभी भी सम्यक की ज्योति रूप उछाले ले रहा है। अंतर चिंतन की धारा, चेतनता का प्रवाह अभी भी अपने चरम शिखर पे अपनी अंतर आत्मा की ध्रुव परिणति की ओर लेके जा रहा है। ऐसी अंतर शक्ति का संबोधन, ऐसी अनंत ज्ञान शक्ति का संबोधन, ऐसी अनंत वीतराग शुद्ध चेतन शक्ति का संबोधन, जहाँ स्वयं शुद्धता है, जहाँ स्वयं बुद्धता है, जहाँ स्वयं नित्यता है, जहाँ स्वयं प्रकाश है, प्रकाश है, प्रकाश है, प्रकाश है, जहाँ स्वयं प्रकाश है। अंतर्ज्ञान ज्योति स्वरूप मैं ममल स्वभावी आत्मा, अंतर्ज्ञान ज्योति स्वरूप में ध्रुव शक्ति परमात्मा। हे आत्मन, आत्म शक्ति का बोध जगा, अंतर्ज्ञान शक्ति में रम जाओ, ज्ञायक शक्ति में रम जाओ चेतन आत्मा। ध्रुव वीतराग पथ का स्तवन करो, ज्ञान और विज्ञान की अनंत ज्योति में रमो। सहज चेते चेते रहो आत्मा, सहज चैतन्य स्वभाव का बोध जागृत करो। यही अपना ममल स्वभाव है, यही अपना ममल स्वभाव है। अंतर ज्ञान ध्यान की ज्योति, अपने निराकार वीतराग तत्व की ज्योति, यही अपना ममल स्वभाव है। अंतर आत्म ज्योति में स्थिर रहो आत्मा, केवल ज्ञान ज्योति में स्थिर रहो। तत्व स्थिर शुद्ध भाव, चेते रहो आत्मा। तत्व स्थिरम शुद्ध भावम, शुद्ध भाव से तत्व की भावना को, तत्व की स्थिरता को अपनाओ। जागृत रहो, जागृत में ममल स्वभावी भगवान आत्मा। जागृत रहो चेतन, जागृत में केवल ज्ञान में परमात्म सत्ता हूँ। मुझ में मेरा अनंत स्वभाव विद्यमान है। चलो, अब श्रद्धा के संबोधन में चलो, ज्ञान के संबोधन में चलो, और एकाग्र चित्त होके अपने ध्यान में मदमस्त रहो, आत्मबोध में मदमस्त रहो चेतन। स्वस्वरूप के अंतर्बोध में मदमस्त रहो।